मैंने तो पहले ही खबर दे दी थी कि एलडीए बहुत बड़ा फ़ायदा देने जा रहा है और ऐसे कमर्शियल मालकान, कमर्शियल प्रॉपर्टी के मालकान जिन्होंने प्रॉपर्टी कमर्शियल तो कराई लेकिन किसी नागुज़ीर वजूहात की बिना पर वो कुछ भी हो सकती है। कोरोना आ गया, उसके बाद बहुत सारे ऐसे मसाइल आए। पाकिस्तान में भी कोई मौशी इस्तेहकाम नहीं रहा, उस तरह से लोगों के कारोबार मुतासिर हुए और बहुत सारे ऐसे लोग थे जो ओवरसीज़ हो गए और बाद में पाकिस्तान नहीं आ सके, कोई बीच में रुकावटें आ गई, ट्रैवल कोई पाबंदियाँ आ गई। उस दौरान उन्होंने कमर्शियल फ़ीसें अदा करनी थी जो उनका शेड्यूल के मुताबिक बनता था, लेकिन वो नहीं कर सके। अब उनके पास दो ही ऑप्शन थे, या तो उस जो कमर्शियल के पॉलिसी के तहत उनका जो कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ हुई थी उनको कैंसिल करवाते, नए सिरे से कमर्शियल अप्लाई करते और उस पे नया डीसी रेट जो कि कई गुना ज़्यादा था, करोड़ों रुपये ज़्यादा था, वो देते तो उनकी तो माली कमर टूट जाती। दूसरा ऑप्शन ये था कि वो फिर भूल जाते, कमर्शियल ना कराते। अब इसके दरमियान भी एक रास्ता निकालने की कोशिश की एलडीए ने कि जी उनको वन टाइम एमनेस्टी दें, उनको रिलीफ दें। उनकी जेन्युइन वजह है, किसी वजह से वो अपनी किस्तें पूरी नहीं कर सके, जो टाइम दिया गया उस पर अपना रकम को अदा नहीं कर सके और कई साल गुजर गए, 2 साल गुजर गए, 5 साल गुजर गए, टाइम बाट हो गया। टाइम बाट केसेस के लिए ये रियायत दी गई थी और सैकड़ों केसेस हैं लाहौर शहर में जो प्रॉपर्टियां रुकी हुई हैं। अब वो ना रेजिडेंशियल रही ना कमर्शियल रही, इस्तेमाल कमर्शियल हो रहा है, कानूनी तौर पे वो दरमियान में लटक गई और उनका वजूद जो है वो उस लिहाज से बड़ा डिस्टर्ब था क्योंकि प्रॉपर्टी जब कमर्शियल होती है, घरेलू से कमर्शियल, उसका जब कमर्शियल लेटर निकलता है, वैल्यू अपडेशन होती है, वो प्लॉट आपका पहले करोड़ों में होता है, फिर कई गुना करोड़ों में चला जाता है और उसकी वैल्यू जो है वो छत पे लगती है, फ़ायदा बराबर होता है। अब इस दौरान होता क्या है कि अगर मैं उसकी डीसी रेट जो मैंने उस वक्त अप्रूव कराया 2015 का 18 का मैं नहीं दे सका। अब 2024-25 में मुझे याद आ गया जी कि वो तो मैंने नहीं दिया था, कमर्शियल पॉलिसी भी चल रही है, यूज़ भी हो रहा है, मैं इसका क्या करूं। तो वो कहते थे कि जनाब आए 2025-26 का नया डीसी रेट लगाएं और वो कई गुना ज़्यादा, करोड़ों पे ज़्यादा बनते थे। तो उनके लिए ये बहुत बड़ी खबर है, खुशखबरी है। मैंने पहले बताया था, आज उसका बाकायदा जो है वो नोटिफिकेशन भी हो गया है और पंजाब की कबीना ने मंजूरी भी दे दी है। उन्होंने कहा जी मौजे करें। अब आप वो तमाम रेट पुराना ही लगा कर उस पर 22.5% जो कि मामूली सा बनता है आज के मौजूदा रेट के मुताबिक अगर कंपैरिजन किया जाए, अदा करें और अपनी प्रॉपर्टी को वन टाइम कमर्शियल करा के निकल जाए। और आइंदा आने वालों को जो रियायत, इसमें दूसरी जो इसमें इम्पॉर्टेंट बात है, लैंड यूज़ में जो तब्दीली की गई है कि दूसरी रियायत ये थी कि ऐसे लोग जो किसी ना किसी वजह की वजह से भूल जाते हैं, हमारे घर में कागज़ पड़े होते हैं, हमारी तवज्जो नहीं होती, बिल आता है तो हम डेट गुजरने के बाद जमा कराते हैं, एक ओवरऑल हमारा रवैया जो है ना सुस्त है और लापरवाही वाला है। तो ऐसे लोगों को भी 4 महीने का ग्रेस पीरियड देने की भी मंजूरी हो गई है। पहले ये नहीं था, पहले जिस दिन तारीख ख़त्म हुई आपके चलान का टाइम गुजरा, कोई चक्कर नहीं, आप फारिग हैं, कमर्शियल प्रॉपर्टी भी नहीं हुई और आपको इस केस से भी उठा दिया। अब क्या था, फिर नया केस अप्लाई करें, नए रेट लगवाएं। तो उनको 4 महीने दिए जाएंगे कि अपने आप को सीधा पदरा करें, होश में आए, कोई पैसे देने हैं दें, कमर्शियल अप्लाई करें, लेटर लें। 4 महीने का ग्रेस पीरियड जो है ना, इससे पहले नहीं था, एक दिन भी नहीं दिया जाता था कि आप किसी वजह से रह गए हैं, कोई इमरजेंसी हो गई है, किसी को कोई प्यारा बीमार है, किसी ने कोई बाहर से आना है, कोई ट्रैवल करके कहीं गया है, किसी काम से गया है, रिश्तेदारी में चक्कर में गया है, लेकिन उसको रियायत नहीं दी जाती थी। अब वो रियायत भी दे दी गई है। उसके ऊपर अगर आप मंजूरी करा लेते हैं और उसके बाद नहीं दे पाते और आप चाहते हैं कि टाइम बाट वाला भी आप कानून इस्तेमाल ना कर सकें और नए केसेस हो, जो नए केसेस हैं टाइम बाट वाले तो पीछे मैंने एक्सप्लेन कर दिए, जो लोग फौरी जमा नहीं करा पाते लास्ट डेट तक, उनके लिए भी 4 महीने वाला ग्रेस पीरियड मैंने एक्सप्लेन कर दिया। आगे जो इससे ज़्यादा सहूलत थी कि अब नए केसेस जो हैं वो अगर रह जाते हैं, 4 महीने भी हो जाते हैं, तो कम से कम उनको भी तो कोई रियायत देनी चाहिए ना। 4 महीने के दौरान उनके लिए भी 30% लगा कर उनको वही रेट ले लिया जाएगा, डीसी रेट। चाहे आपका नया फिक्सल ईयर शुरू हो गया है और नए फिक्सल ईयर में आपको पता है कि हर प्रॉपर्टी का डीसी रेट, डीसी एवेल्यूएशन बढ़ता है और डीसी ऑफिस उसकी एवेल्यूएशन करता है, एफबीआर का टेबल बनता है। और अगर 1 करोड़ फीस मुझे जून 2025 में पड़ रही थी तो जून के बाद
जुलाई 2025 में नए फिस्कल ईयर में वो कई गुना बढ़ जाती है, वो 2-3 करोड़ हो जाती है, इतना बड़ा ह्यूज लॉस होता है, तो इसकी भी रियायत दे दी गई है। ये वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा का मेरा ख्याल कारोबारी अफराद के लिए, लाहौर में कारोबार करने के लिए, LDA एरिया में कारोबार करने के लिए, और LDA के जो माफिया था, जो लोग एजेंट थे, जो करप्ट किस्म के लोग थे, उनके चुंगल से उनको आज़ाद कराया है, रियायत दी है, बहुत बड़ी बात है। मेरा ख्याल है कि लाहौर की कमर्शियल प्रॉपर्टियाँ अब बहुत तेज़ी के साथ कमर्शियल भी होंगी, अपने पुराने ड्यूज़ भी क्लियर कराएंगी, और रेवेन्यू का भी बहुत बड़ा जनरेशन जो है वो एक सोर्स बन जाएगा। और LDA पैसे इकट्ठे कर रहा है, और इंसान को तो चाहिए कि जायज़ तरीके से पैसे दे, जायज़ तरीके से राइट ले, अपनी प्रॉपर्टी को भी डबल करवाएं और कारोबार भी सुकून से करें, रात को चैन की नींद सो जाएं।